एक सेकंड पहले तो ये बताओ कि आप 8 बजे बाहर कर क्या रहे थे? एज यू रिमेम्बर आपने कहा था कि 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर घर से निकलना ही नहीं चाहिए। तो जो रिसेंटली ये वीडियो वायरल हो रहा है कि ममता दीदी पिट गई, तो सभी लड़कियां सब ट्रोल कर रही है कि आप रात के 8 बजे के बाद क्या कर रहे थे। तो उनका बयान इसी वजह से आया था कि वो जानती थी कि इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, फिर भी वो पिट गई। और अभी तो करंट बीजेपी जीत गई वेस्ट बंगाल में, फिर भी वुमेन सेफ्टी की जो बात कर रहे थे उनके सामने उनके विरोधी नेता को पीट दिया गया। सो इस बात पर ट्रोल करने की कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है। उल्टा आप समझो, जो उन्होंने कहा था एक तरह से सही कहा था। सो बहुत बार इस तरह की वीडियो, इस तरह के कमेंट देखने को मुझे मिलते हैं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पे हो या घर के आपके कोई आपको बोल दे कि रात के इतने देर तक बाहर मत निकला करो, तो आजकल की जो जनरेशन है, या फिर जनरेशन ही क्यों बोले, जिनको मना किया जाता है उनको एक चिढ़ मच जाती है। उनको गुस्सा आ जाता है कि कोई हमें ऐसा कैसे बोल सकता है। हमारी इंडिपेंडेंस कहाँ है? हमको कोई क्यों बताएगा कि हम कब बाहर निकले कब नहीं? सो ये बताने की चीज़ है भी नहीं। ये एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको इंडिपेंडेंस ही चाहिए और अगर आपको लगता है कि सरकार आपकी इतनी ही फिक्र करती है, तो आज से इंडिपेंडेंस आप हर जगह पे यूज़ करने लग जाओ। आप जो यूपीआई यूज़ करते हो उसमें पिन डालते हो वो भी मत डालो, सरकार सँभाल लेगी। और कहीं पे आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए भी दो, तो उसमें पिन कोड भी मत डालो, क्योंकि सामने वाला जो दुकानदार है अगर आपके मोबाइल के कोई डाटा चुरा लेता है, आपके जो फ़ोटोज़ है, प्राइवेट चीज़ें हैं, उसके साथ कोई मिसयूज़ कर भी देता है, तो सरकार सँभाल लेगी। या फिर मिसयूज़ करने से पहले ही सरकार आपको बचा लेगी। इंडिपेंडेंस हर जगह पे यूज़ करो। ये कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि देखिए, आप अपने आस-पास किसी भी लोग पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते पैसों को लेके, क्योंकि वो आपके मेहनत से कमाई हुई है। तो आप आपके खुद के जान, खुद की इज़्ज़त की इतनी कैसे लापरवाह हो सकते हो कि आप रास्ते में चल रहे हो, रात में, सुनसान सड़क है, जो आपके सामने है आपको पता नहीं क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो आपके पीछे चल रहा है वो क्या सोच रहा है। कैसे इस चीज़ को आप सरकार के ऊपर पूरे छोड़ सकते हो कि वो आपकी रक्षा करेगा? कोई भी सरकार देख लो। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आम जनता को खुद की ज़िम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। कोई सरकार आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई आपको सिंपैथी भी नहीं देगा जब तक आपसे 2 वोट भी ना निकले उनके। ये आरजे कार कॉलेज में जो हादसा हुआ, सभी के दिल में दुःख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना हैवानियत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो उनके जो माता को है, उस लड़की वो विक्टिम की जो माँ को है, टिकट क्यों दिया गया बीजेपी की तरफ से? क्या उनकी पार्टी महिला के लिए बहुत सोचती है? बिल्कुल नहीं। क्या अदर स्टेट में जो वहाँ पे उनकी सरकार है, वहाँ पे रेप नहीं होते? वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत नहीं होते? कितने लोगों को टिकट दिया? ये खबर थोड़ी-सी हाइलाइट हो गई, इस पे लोगों की सिंपैथी मिलने लगी, इसीलिए दे दिया आपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ इसके बाद देख लो, 5 साल तो उनकी सरकार चलेगी। अगर कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो कैसे रिएक्ट करती है? या फिर विक्टिम का मुँह बंद करके जो मुजरिमों को है, अगर उनके पार्टी के हो तो उनको कैसे बचाने के लिए जद्दोजहद करती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि पब्लिक को अपने आस-पास के लोगों का साथ देना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, और जो है अपना ध्यान, अपनी सेफ्टी, खुद की ज़िम्मेदारी समझना चाहिए। अंधे में किसी भी सरकार का फ़ैन मत बनो।